हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। मैं हूं मनीष कुमार। तो आज कैलेंडर लेके आया हूं। आज कैलेंडर का सीरीज 2 होने वाला है। पिछला वीडियो जो है बेसिक था, आज भी बेसिक हम लोग समझेंगे। पिछला वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बेसिक है, इसको आपको समझना जरूरी है। बेसिक अगर समझ गए तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरीका के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज भी बेसिक बताने वाले हैं, आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए आज बेसिक देखते हैं। हम लोग बताए थे कि कैलेंडर में सप्ताह, कैलेंडर जो है कैलेंडर चालू किए थे, इसमें हम लोग देखते हैं सप्ताह जो होता है 7 दिनों का होता है। सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है। वही सामान्य वर्ष जो है 365 दिनों का होता है। और लीप वर्ष, इसी में जो लीप वर्ष होता है 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष 366 दिनों का। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष का नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग लीप वर्ष या अधिवर्ष, ये दोनों एक ही चीज है। परीक्षा में पूछता है अधिवर्ष कितने दिनों का होता है, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं कि अधिवर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। तो अधिवर्ष जो है लीप वर्ष को ही बोला जाता है। और सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है ना, और लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। उसी को अधिवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, सामान्य वर्ष में हम लोग ऑड नंबर निकालना या विषम संख्या को निकालना जानते हैं। जैसे ऑड नंबर में विषम संख्या को कैसे हम निकालेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। विषम संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में विषम संख्या हम कैसे निकालते हैं? सामान्य और लीप वर्ष, ये दोनों में जो है सामान्य वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं सामान्य वर्ष तथा लीप वर्ष में, चलिए देखते हैं। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन का दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो है रिमाइंडर हमारा 1 आता है। 1 आता है, तो ये विषम दिन हुआ। मतलब सामान्य वर्ष में हमारा विषम दिन कितना आता है? तो 1 आता है। सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 आता है, जबकि लीप वर्ष में यह है सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। हम लोग जानते हैं लीप वर्ष 366 दिनों का होता है, ठीक है। लीप वर्ष में हम अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ये 2 दिन जो है ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम दिन होता है। तो हमको पता चल गया कि सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है, उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 दिन बच जाएगा, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन सामान्य वर्ष में होता है। तो जो 1 दिन ज्यादा आया वो ऑड संख्या हो गया, यानी कि विषम संख्या हो जाता है। और ये लीप वर्ष में जो है 366 दिन का होता है लीप वर्ष, इसमें हम 7 से डिवाइड दिए तो ये 52 सप्ताह और 2 दिन आया। ये हमारा 2 दिन जो है ऑड संख्या है, यानी कि विषम संख्या को हम दर्शाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, किसी भी तारीख, जैसे हम लोग ले लेते हैं 10 जनवरी 2020। किसी भी तारीख में 4 चीजें होती है। जैसे कि पहला हमारा डेट हुआ, उसके बाद मंथ हुआ, डेट हुआ, मंथ हुआ, ये शताब्दी यानी कि सेंचुरी होता है, और ये जो है ईयर होता है। तो किसी भी तारीख, डेट में हमको 4 चीज का पता चलता है। जैसे कि डेट हुआ, मंथ का पता चलता है, सेंचुरी का पता चलता है। जैसे 2000 ये सेंचुरी है। 1800, 1900, इसको हम सेंचुरी साल कहते हैं, मतलब शताब्दी साल। जैसे कि 1600
1900, 1800, ये सब सेंचुरी साल में गिनती आता है, इसीलिए हम इसको सेंचुरी साल के नाम से जानते हैं। जैसे 20 को हटा दें तो हमारा 2000 हो जाएगा। 2001 सेंचुरी वर्ष है। तो वैसे ही, और लास्ट वाला जो 2 अंक होता है वो वर्ष में गिनती आता है। क्या में आता है? वर्ष में गिनती आता है। तो इसी में एक क्वेश्चन पूछा था परीक्षा में कि दुनिया का पहला कैलेंडर जो बना था उसका पहला दिन कौन सा था। देखिए, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला कैलेंडर तो सबसे पहले सोमवार से चालू होता है। दुनिया का पहला कैलेंडर प्रथम दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। क्या से होता है? प्रथम दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। और अगर हफ्ता की बात करें, सप्ताह का पहला दिन कौन होता है? सप्ताह का पहला दिन भी सोमवार होता है। यानी कि दुनिया का पहला कैलेंडर बनाने वाले हैं उस पहला दिन सोमवार को रखे थे, और सप्ताह का पहला दिन भी सोमवार ही होता है। तो ये हमको जानकारी मिल गई, क्योंकि ये पूछता रहता है परीक्षा में, पूछता रहता है, तो इसलिए हम बता दिए। आपको भी याद रखना होगा कि जो है जब कैलेंडर बन के तैयार हुआ था तो उसमें पहला दिन कौन सा रखा गया, यानी कि पहला दिन कौन सा रखा गया, तो सोमवार था। और सप्ताह का पहला दिन भी ऐसे भी सोमवार होता है, तो इसी कारण से रख दिया गया था। तो चलिए आगे और कुछ देखते हैं। आगे है, शताब्दी में कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होता है। यानी कि शताब्दी के कैलेंडर जो है कितने सालों के बाद फिर वही आएगा। जैसे कि 10 जनवरी 2020 है। आज 10 जनवरी अगर 2020 मानते हैं, है नहीं, आज 10 जनवरी 2020 है, तो शताब्दी में ये शताब्दी में ये कितने सालों के बाद हमारा रिपीट होगा। तो ये 400 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे कि देखिए, अगर ये है 10 जनवरी 2020 को है सोमवार है, 10 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है, तो ये 400 साल बाद यही रिपीट होगा। जैसे कि 10 जनवरी 2420 को भी सोमवार ही होगा। तो ये 400 सालों बाद, ये क्या है? शताब्दी में, सेंचुरियन साल में हमारा कैलेंडर 400 सालों के बाद जो है रिपीट होता है। 400 सालों के बाद हमारा रिपीट होता है। शताब्दी सालों में जो है 400 सालों के बाद जो हमारा कैलेंडर फिर से रिपीट होता है। यानी कि 10 जनवरी 2020 को हमारा सोमवार पड़ता है, तो 10 जनवरी 2420 में भी हमारा क्या होगा? सोमवार भी होगा। तो ये हमारा शताब्दी में जो है कैलेंडर रिपीट करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 फरवरी या लीप वर्ष, 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 सालों में कितने बार आता है? 100 सालों में कितने बार? यहां देखिए, 29 फरवरी को पूछ रहा है। 29 फरवरी आप लोग जानते हैं कि 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी या लीप वर्ष, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ये 100 सालों में कितने बार आएगा? तो 29 फरवरी जो है 100 सालों में कितने बार आएगा? तो आप बोल देंगे कि 100 साल, यानी कि 100 साल लिख के लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं? तो 4 से हम डिवाइड दे दिए, यानी कि 25 जो है 25 बार आएगा। 29 कितना आएगा? या लीप ईयर कितना आएगा? 25 आएगा। ये गलत है। हम उससे पूछा है 100 सालों में, यानी कि एक सेंचुरियन साल है। क्या है? एक सेंचुरियन साल है। तो सेंचुरी में है, सेंचुरी में हम कितने से भाग देते हैं? सेंचुरियन साल को हम लीप ईयर निकालने के लिए 400 से डिवाइड देते हैं। कितना से देते हैं? 400 से। अगर हम 100 को 400 से डिवाइड दें किया जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। 25 हमारा गलत है। देखिए निकालते कैसे हैं। अगर बोलेगा कि 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 सालों में कितने बार आता है, तो इसका सही तरीका है, ये 25 नहीं होगा। 25 गलत है। अब देखिए कैसे गलत है। 100 साल, अगर 100 साल लेते हैं तो ये सेंचुरियन साल है। इसमें हमको 400 से डिवाइड देना होगा, जो कि होगा नहीं। ये 100 है और 400 से हमको
भाग देना है नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको इसको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए कैसे निकालना होगा कि 29 फरवरी लीप वर्ष जो है 100 सालों में कितने बार आता है। तो इसको हमको निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि लीप वर्ष हम निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए जो वर्ष है, वर्ष में हम 4 से डिवाइड दे देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, लीप वर्ष निकल जाएगा। यही फार्मूला होता है, तो आप लोग जानते भी हैं। तो हम इसमें निकालेंगे, तो अगर हम 100 साल में निकालते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम सेंचुरी में 4 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, सेंचुरी साल में, सेंचुरी वर्ष में हम 400 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। ये हम 4 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए हम देखेंगे 100 साल नहीं लेंगे, हम 99 साल लेंगे, 99। इसमें हम 4 से डिवाइड देंगे, यानी कि 4 से हम 99 में डिवाइड देंगे। तो देखिए 4 से हम 99 में डिवाइड दिए, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौके 16। अब इसको नहीं लेना है, यहाँ कुछ भी आए, हमारा कितना आया 24, यानी कि 100 सालों में 29 फरवरी 24 बार आएगा। क्या आएगा, 100 सालों में 29 फरवरी या लीप वर्ष 24 बार ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 बार आएगा। आप समझ पाए हैं होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि ये सही है या गलत है, या मैं सही बताया हूँ या आप सही हैं, ठीक है। ये 29 फरवरी क्वेश्चन पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि सही है या गलत है। तो बोला 29 फरवरी लीप वर्ष, जो लीप वर्ष है 100 साल में कितने बार आता है, तो 24 बार आता है। सेंचुरियन साल को हम 400 से डिवाइड देंगे, बात ध्यान में रखिएगा। और अगर सेंचुरियन वर्ष नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष है, तो उसको हम 4 से डिवाइड देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए। तो चलिए आगे और कुछ देखते हैं इसका बेसिक चीज। तो चलिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 साल में 29 तारीख या लीप वर्ष कितने बार आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि 500 साल में 29 तारीख या लीप वर्ष कितने बार आएगा। 500 सालों में हमसे पूछा है कि 29 तारीख या लीप वर्ष हमको कितना बार आएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम बताएं कि 100 सालों में लीप वर्ष जो 24 बार आता है, 100 सालों में कितना बार आता है, 24 बार आता है। तो हमसे 500 साल में पूछा है कि लीप वर्ष कितने बार आएगा। तो ये आप बता सकते हैं, हम सेंचुरियन साल को हम 400 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 500 साल में कितना बार आएगा, ये हमारा क्वेश्चन बोला है। हम जानते हैं कि 100 साल में, अभी हम बताएं 100 साल में 24 बार आता है, तो 500 साल में कितना आएगा। देखिए 500 साल में तो जानते हैं कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल और 500 साल, मतलब 100 साल, 200, 300, 400, 500। ये 500 सालों में जो है 29 तारीख या लीप वर्ष कितने आएंगे। तो हम जानते हैं कि एक साल में कितना आता है, 24 बार आता है। एक साल में हमारा 24 बार। अगला एक साल जाएंगे, ये एक साल और ये एक साल मिलके 2 साल हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एक साल और ये एक साल मिलके 2 साल हो रहा है, यानी कि इसमें भी एक ही साल है, तो दूसरा साल भी हमारा 24 से ही आएगा। पहला साल 24 आया, हम लोग जानते हैं, पहले बता चुके हैं कि एक साल में 24 लीप वर्ष आया या 29 तारीख आया, ठीक है। तो दूसरा साल भी 24, तीसरा साल भी हम लोग देखेंगे तो 24 ही आएगा। चौथा साल देखिए, अगर चौथा साल में हम 400 से डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है। जो सेंचुरियन साल 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरियन वर्ष कहते हैं। तो ये 400 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, यानी कि एक इसमें और जुड़ जाएगा, 24 में एक और जुड़ेगा, तो इसमें हमारा कितना आएगा, 25 लीप वर्ष आएगा। कितना आएगा, 25 लीप वर्ष आएगा। और 500 साल में जो है इसमें 24 लीप ईयर आएगा। तो हमारा कुल कितना हो गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि हम बता चुके फर्स्ट एक साल का
100 साल का 24 आता है, तो 100 सालों में 24, अगले दूसरा साल में भी 24, तीसरा साल में भी 24, लेकिन चौथा साल हमारा जो है 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। जो सेंचुरियन साल का लीप ईयर से निकालने का फॉर्मूला है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो एक जो है बढ़ जाएगा, एक लीप ईयर हमारा बढ़ जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा। 500 के अगर 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसमें 24 का 24 ही रहेगा। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 24, 24 और ये 24 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 121। 121 जो है आंसर आ जाएगा। इस सबको जोड़ करके हम लोग देखेंगे तो हमारा 121 आंसर है। यानी कि 500 सालों में 29 तारीख या लीप वर्ष कितने बार आएगा, तो 121 बार हमारा ये आंसर हुआ। तो ये एक बेसिक मेथड है बनाने के लिए, और ये अच्छा जो है पेपर में पूछा जाता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बनाइए और कॉन्सेप्ट को पूरा जानिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए और बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कब बोल रहा है। बोल रहा है कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अभी पूछा था कि 100 सालों में 29 तारीख या लीप वर्ष कितनी बार आता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आता है। 29 तारीख यानी कि जनवरी में भी 29 तारीख आता है, फरवरी में भी जो लीप वर्ष होते हैं, मार्च में भी 29 तारीख आता है, सभी में 29 तारीख आता है। तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि 100 सालों में 29 तारीख या लीप वर्ष कितने आते हैं, यानी कि फरवरी के माह हमसे पूछा था। इसमें हमको सभी पूछा है कि 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। ठीक है, 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। हम तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। हमारा क्वेश्चन है 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन। तो इसको हमको बनाने के लिए क्या चाहिए, देखिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में जान गए कि 100 साल में लीप ईयर कितना होता है। तो 100 साल में 29 तारीख या लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। 100 साल में 29 तारीख या लीप ईयर 24 होते हैं। 100 सालों में 24 जो है लीप ईयर है। ठीक है, 29 तारीख वाला लीप ईयर। तो 76 हमारा नॉर्मल साल होंगे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 24 हमारा लीप ईयर हुआ, 76 हमारा 24 हमको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जो है 76 साल हुआ, दोनों मिला के 100 साल आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। तो 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। तो देखिए एक जो है एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितने बार आता है। एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार आएगा। कैसे देखते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ईयर जो है फरवरी कितना का होता है, 28 दिनों का होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों का होता है, 29 दिनों का होता ही नहीं है। तो कुल दिनों के मतलब कुल महीनों की संख्या 12 होती है, जिसमें से एक 28 का महीना है। तो इसमें से एक कम कर लेंगे, मतलब 11 महीना में 29 तारीख आएगा। तो नॉर्मल ईयर में कुल 29 तारीख 11 बार आएगा। और एक लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आते हैं। कैसे, लीप ईयर जो है 12 मंथ का होता है और नॉर्मल ईयर भी 12 मंथ का होता है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 29 तारीख तक जाता है। ठीक है, लीप ईयर 29 तारीख तक जाता है। तो 29 तारीख 12 महीना, सभी महीना में हमको 29 तारीख मिलता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 12। यानी कि नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार और लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आते हैं। तो बोल रहा है कि 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा। देखिए 100 सालों में पूछा है, तो हम जानते हैं कि 24 बार हमारा लीप ईयर आता है 100 साल में। पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 24 बार हमारा लीप ईयर आता है। तो हमारा 76 बार जो है 76 बार क्या आएगा, नॉर्मल ईयर आएगा।
76 नॉर्मल ईयर आएगा और 24 जो है लीप ईयर आएगा। तो नॉर्मल ईयर को हम नॉर्मल ईयर में कर दें और लीप ईयर को लीप ईयर में गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितने बार आता है और लीप ईयर में 29 तारीख कितने बार आता है हमको पता चल जाएगा। तो देखिए नॉर्मल ईयर 76 साल होता है और लीप ईयर 24 साल होता है 100 सालों में। तो हम लोग जान रहे हैं, अभी बताएं हम कि नॉर्मल ईयर में 29 तारीख 11 बार आता है और लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आता है। चलिए देखते हैं, लीप ईयर है हमारा, लीप ईयर हुआ और ये नॉर्मल ईयर हुआ। तो हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में गुणा करें, मतलब एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में 11 बार 29 तारीख आया तो ये 100 सालों का हमारा है। तो नॉर्मल ईयर में हम 11 से गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा, और ये लीप ईयर में हम 12 से गुणा कर दें तो हमारा कुल लीप ईयर में 24 लीप ईयर में कितना बार 29 तारीख आया है वो भी ज्ञात हो जाएगा, और एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितना बार आया है वो भी हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए लीप ईयर में 288 बार जो है 29 तारीख आता है। लीप ईयर में 100 सालों में लीप ईयर में 288 बार जो है क्या आता है, 29 तारीख आता है। वहीं नॉर्मल ईयर में कितना आता है तो 836 आते हैं नॉर्मल ईयर में, ठीक है। यानी कि लीप ईयर में 288 बार और नॉर्मल ईयर में 800 कितना बार 36 बार। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगा ये हमारा पता चल जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं 836 प्लस 288, इसको हम अगर जोड़ देंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना बार 100 सालों में 29 तारीख आया है। तो 100 सालों में 29 तारीख कितना बार आया है, इस सबको जोड़ेंगे तो इतना बार हमारा जो है क्या आया है 29 तारीख आया है 100 सालों में। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप बेसिक समझिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन चलता रहेगा इसी तरह। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, और अगर ये वीडियो कैलेंडर का आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।